अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले बताती चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ मिडवाइफरी स्टूडेंट्स के लिए है और मैं भी फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड कराची का ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिकल जर्नल फॉर मिडवाइफरी स्टूडेंट कैसे फिल किया जाता है। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेज नंबर फर्स्ट, जहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्स्टेट्रिकल रिकॉर्ड। केस नंबर लिखना है। अगर पहला केस होगा तो 1, पेशेंट का नेम, वाइफ ऑफ उसके हस्बैंड का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमें एडमिशन फॉर्म से मिलेगा। फ़िलहाल हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। एज, पेशेंट की एज मालूम करेंगे। रिलीजन उसका क्या है, इस्लाम होगा तो इस्लाम, अदरवाइज़ जो होगा वही लिखेंगे। इसके बाद LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मालूम करेंगे कि उसका क्या है। अगर 10/5/2021 है तो हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में EDD मालूम करने के लिए 9 मंथ 7 डेज़ इंक्लूड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास 17 to 2022 बन जाएगी, क्योंकि हम इसमें 9 मंथ और 7 डेज़ प्लस करेंगे, तब हमारे पास आती है EDD की डेट 17/2/2022। इसके बाद हम मालूम करेंगे कि वो ग्रेविडा कितनी दफ़ा हो चुकी है, मतलब कि वो कितनी दफ़ा हामला हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिखते हैं 2। पेरा कि उनके बच्चे कितने अलाइव हैं। अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, अगर दोनों अलाइव हैं तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे कि वो किस डेट पर हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो हम 17/2/2022 लिख देते हैं, क्योंकि EDD उसकी यही बता रही थी। एड्रेस लिखेंगे कि उसका एड्रेस क्या है। हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं नियर KG स्कूल, चेकअप अबाउट। ओके। डेट ऑफ डिस्चार्ज कि कौन सी डेट पर वो डिस्चार्ज हुई थी, क्योंकि डिलीवरी एक ही दिन में हो जाती है तो हम वही लिख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर वो एडमिट हुई हैं और वो किसी और डेट पर डिस्चार्ज हुई हैं तो हम वो डेट यहाँ पर लिखेंगे। अब आ गई है हमारे पास पर्सनल हिस्ट्री। पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री हम यहाँ लिखेंगे कि आया कि पेशेंट को किसी चीज़ के साथ एलर्जी तो नहीं। अगर होगी तो हम यस लिखेंगे और वो चीज़ लिख देंगे, अगर नहीं होगी तो हम नो लिखेंगे। डायबिटीज़ कि उसे शुगर तो नहीं, अगर नहीं होगी तो नो लिखेंगे। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की पेशेंट तो नहीं वो, रिकेट्स हड्डियों की कोई बीमारी, हार्ट डिजीज़ दिल की कोई बीमारी, अगर होगी तो हम यस लिखेंगे, मैं यहाँ नो लिख रही हूँ। एब्डोमेन ऑपरेशन, अगर उसका पहले कभी एब्डोमिनल ऑपरेशन तो नहीं हो चुका पेट का, अगर होगा तो हम यस लिखेंगे, नहीं होगा तो हम नो लिखेंगे। ट्रांसफ्यूजन लिखेंगे हुई है कि नहीं, TB, नेफ्राइटिस, टेटनस वैक्सीन उसने लगवा चुकी हैं या नहीं। टेटनस वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगाई जाती है, अक्सर लगाई जाती है, कुछ पेशेंट नहीं भी लगाते, तो हम उस हिसाब से लिखेंगे उनसे पूछ के। ब्लड ग्रुप उनका कौन सा है ये भी हमें टेस्ट करवा के मालूम करना होता है। अभी हम A+ लिख लेते हैं, A पॉजिटिव। RH फैक्टर प्लस। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में उनकी किसी को ट्विंस तो नहीं, अगर होंगे तो यस, अगर नहीं होंगे तो नो। डायबिटीज़, TB, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, ये सब उनकी फैमिली के बारे में मालूम करना होगा। उसके बाद आता है जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में कंजक्शन हमें देखने होंगे कि नॉर्मल हैं कि नहीं, अगर नॉर्मल हैं तो हम नॉर्मल लिखेंगे। टीथ नॉर्मल, अक्सर यही लिखा जाता है, वो वैसे तो हम देख के लिखेंगे। नेल्स देखेंगे कि नॉर्मल हैं कि नहीं, अगर नॉर्मल होंगे तो हम यहाँ नॉर्मल लिखेंगे। हार्ट, लंग्स,
ऑडिमा, ग्लैंड्स, ब्रेस्ट, यूरिन, कैट, ये सब हमें मालूम करनी होगी। अभी मैं नॉर्मल लिख रही हूँ। हाइट हमें मालूम करनी होगी। अक्सर जो हाइट होती है फाइव फुट, या इंच में भी हम लिख सकते हैं। फुट जो होगी हमें पेशेंट की जनरल एग्जामिनेशन करनी होगी। वेट मालूम करना होगा कि पेशेंट का क्या है। फॉर एग्जांपल हम 59 kg लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में हमें ये मालूम करना होगा कि पेशेंट के पिछले बच्चों की जो डिलीवरी हुई है वो कैसे हुई थी, नॉर्मल हुई थी, कहाँ पर हुई थी, प्लेस ऑफ बर्थ, गेस्टेशन, हमें ये सब मालूम करना होता है। जैसे कि मैं आपको अभी एक इसी बेबी का फिल करके दे रही हूँ जो अभी बेबी पैदा हुआ है। हम उसका लिख देते हैं 17/2/2022, क्योंकि ये बेबी इस डेट में मैं पैदा हुआ है। प्लेस ऑफ बर्थ इसका हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में हुआ है। अगर घर में होगा तो हम होम लिख देंगे। गेस्टेशन 37 वीक्स, प्रेगनेंसी, और ये लेबर छोड़ देते हैं। सेक्स हमें मालूम करना होगा कि जो बेबी पैदा हुआ है उसका सेक्स क्या है। अगर मेल है तो हम एम लिखेंगे, फीमेल है तो हम एफ लिखेंगे। वेट बेबी का क्या है, 2 kg। ब्रेस्ट फीडिंग हुई है कि नहीं, हम यस लिख देते हैं। रिमार्क्स गुड। सेकेंड पेज पर एंटीनेटल रिकॉर्ड। एंटीनेटल रिकॉर्ड उस पेशेंट के लिए होता है जो इमरजेंसी में आया गया हो। अगर इमरजेंसी में पेशेंट नहीं आया तो हम इमरजेंसी वाले पेशेंट्स की ये फिल की जाती है, और अक्सर हमें यहाँ इमरजेंसी लिख देना पड़ता है, इमरजेंसी केस लिख देते हैं। अब हमारे पास नंबर 3 पर है लेबर रिकॉर्ड। लेबर रिकॉर्ड में बेबी बोर्न एट टाइम, कौन से टाइम में बेबी पैदा हुआ हमें वो लिखना है। फॉर एग्जांपल 11 PM। सेक्स उसका क्या है, मेल। प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स एक्सपेल्ड कम्प्लीटली एट, कौन से टाइम पर वो प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स एक्सपेल्ड आउट हुई थी, वो लिखना है यहाँ। ड्रग गिवन, जो हमने ड्रग उन्हें दी थी वो लिखनी है। हम यहाँ ऑक्सीटॉक्सिन लिख देते हैं क्योंकि वो लगाई ही जाती है। उसके बाद ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हुआ पेशेंट का, हम वो लिखेंगे। 260 मिलीलीटर नॉर्मल है। एपिजियोटमी हुई कि नहीं, हमें वो लिखना है। लेसिट्रेशंस, डिग्री, टाइप ऑफ रिपेयर डन बाय, ये सब चीज़ें किसने की वो उसका नाम लिखना है। अब हमारे पास शिफ्टिंग मदर फ्रॉम लेबर रूम टू मैटरनिटी वार्ड और होम, इनमें से जो होगा हम उसमें लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर गायनी वार्ड में हुई है तो हम गायनी वार्ड लिखेंगे। डेट कौन सी पर हुए थे, 17/2, हमें वही लिखनी है। टाइम 11 PM। उसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ बेबी फ्रॉम लेबर रूम, यहाँ भी 2 आएगा। NIC मैटरनिटी वार्ड, होम, इनमें से अगर कोई है तो उसे टिक करें। अगर गायनी वार्ड में ही आपने शिफ्ट किया है तो आप गायनी वार्ड लिखेंगे। डेट हम लिखेंगे 17/2/2022 क्योंकि इसी डेट पर होता है। टाइम 11 PM। अब हमारे पास है बेबी रिकॉर्ड, बच्चे का रिकॉर्ड हमें लिखना है। बच्चे के रिकॉर्ड में हमें पता है कि बेबी हमारे पास मेल है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, तो हम यहाँ मेल लिखेंगे। वेट उसका क्या है, हमें वो लिखना है 2 kg, इट्स नॉर्मल। लेंथ 18 इंच, इट्स नॉर्मल। वीक ऑफ गेस्टेशन 37 वीक्स। Epworth score at 1 minute 9, at 5 minute 9. Circumferences head 4 inch.
इट्स नॉर्मल, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, सिर्फ आपने ये चीज़ें चेंज करनी होती हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये। अदरवाइज़ आप ये चीज़ें खुद से भी बना सकते हैं। मेकोनियम पास हुआ है कि नहीं, यस। यूरिन पास किया है कि नहीं, यस। अगर नहीं किया तो हम नो लिखेंगे। टेम्परेचर जो होगा नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल। एबनॉर्मलिटीज़, अगर बेबी में एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो आप लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप लिखेंगे नो एबनॉर्मलिटीज़। डिलीवर्ड बाय, जिसने डिलीवर करवाया है बेबी, आप इधर अपना नाम लिखेंगे अगर बेबी आपने डिलीवर कराया है। इसके बाद आपने यहाँ सिग्नेचर लेनी होती है, इंचार्ज जो सुपीरियर लेबर रूम की होती है, और यहाँ उसका नाम लिखना होता है। सिग्नेचर इंचार्ज के जो होता है आरएमओ या गायनाकोलॉजिस्ट, उसकी सिग्नेचर और नाम यहाँ लिखना होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पेज है जहाँ पर हम पार्टोग्राफ करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे गौर से समझिएगा। पार्टोग्राफ में हमें नेम लिखना होगा, जो नाम था उनका है ना वही लिखेंगे हम। ग्रेविडा 2 थी वो और पैरा 1 थी, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। हॉस्पिटल नंबर आप हॉस्पिटल से मालूम करेंगे। डेट ऑफ एडमिशन 17/2/2022, जैसा कि पहले हमने लिखी। टाइम ऑफ एडमिशन किस टाइम हुई थी, हमें वो टाइम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 PM। रप्चर मेम्ब्रेन कितने बजे हुई, कितने आवर्स में हुई, हमें यहाँ वो मालूम करना है। अब इस जगह हमें फीटल की हार्ट रेट मालूम करनी होती है, जो कि अक्सर 100-120 से होती है, तो आपने उस हिसाब से वो रिकॉर्ड करनी होती है। अमाइनेटिकल फ्लूइडिंग में मोल्डिंग हुई कि नहीं, अक्सर यहाँ I और C लिखा जाता है। मोल्डिंग, ये सब आप बेबी के बॉर्न होने वक्त नोट करना होगा। उसके बाद हमारे पास है डिसेंट ऑफ हेड, प्लॉट ऑफ सर्विक्स सेंटीमीटर, प्लॉट X, वो मालूम करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ 3, यहाँ पर हावर्स लिखने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पहली जो हमारे पास मोल्डिंग हुई थी वो 9 PM पे हुई, फिर 9:30 पर, फिर 10:30 पर, फिर 11 PM पर। तो हम मोल्डिंग्स काउंट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास 5 और 4 के सेंटर में आ जाती है मोल्डिंग। कितनी दफ़ा हुई है हमें वो नोट करना होता है। उसके बाद 3 से अपवर्ड हो जाती है, टाइम में 10 आवर्स में कितनी दफ़ा हुई है हमें वो भी मालूम तभी होगा जब हम बेबी बॉर्न होते हुए देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट, कितने मिनट्स में कितनी कॉन्ट्रैक्शन हुई, 1 मिनट में कितनी हुई, 2 मिनट में, 3 मिनट में, उसके बाद 4 और 5 में कितनी हुई, फिर बढ़ती जाती हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाती हैं, हम उसी हिसाब से लिखेंगे। एंड में वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए हम लाइंस के ज़रिए उन्हें शो करते हैं कि अब कॉन्ट्रैक्शन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम यहाँ लाइंस पहन रहे हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन ड्यूअल ड्रॉप मिनिमम, कितने ड्रॉप्स दिए आपने, कितने सेकंड ड्रॉप्स दिए ऑक्सीटोसिन के, वो हमें यहाँ लिखना होता है। ड्रग्स गिवन एंड IV फ्लूइड, कौन सी ड्रग्स आपने दी, जैसे कि रेंगल्स लाइन दी जाती है 1000 मिलीलीटर होती है, आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पल्स एंड ब्लड प्रेशर। पल्स और ब्लड प्रेशर का लिखना होता है कि कितनी देर में कितना बढ़ा। आप यहाँ खुद से ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर नोट नहीं होता, लेकिन आपको देखना होगा जब बेबी डिलीवर होता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर क्या था, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल है जो।
यूरिन में चेक करेंगे प्रोटीन, एसीटोन, वॉल्यूम कितना है। प्रोटीन कितना है हमें मालूम करना होगा, अगर नहीं है तो हम नील लिखेंगे। उसके बाद एसीटोन 160 मिलीलीटर, वॉल्यूम नील। ये हमें बेबी बोर्न होते वक्त देखना होगा। मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ, जैसे कि आप अगर बेबी बोर्न होते हुए नहीं देख रहे हो, खुद से फिल करके देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं। उसके बाद आता है डेली रिकॉर्ड ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। यहाँ हमें डेली रिकॉर्ड लेना होता है न्यू बॉर्न बेबी का, कि उसका डेली रिकॉर्ड क्या है। अब डेट क्या थी, 17/2/2022 जो बेबी डिलीवर हुआ था। उसका टेम्परेचर हमें मालूम करना होगा, 98 फ़ारेनहाइट स्केल था। उसके बाद रिस्पिरेशन 40 इज़ नॉर्मल। टेम्परेचर फिर से आ गया, पीएम में क्या था, एएम में क्या था, 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल। रिस्पिरेशन फिर से 40 लिखेंगे हम। वेट क्या है बेबी का, 2 kg, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। स्टूल उसने पास किया है कि नहीं, आप लिखेंगे पास अगर उसने किया है। कॉर्ड आपने क्लियर की, वो हमने लिखना है। फीडिंग हो गई बेबी को, यस लिखना है। रिमार्क्स गुड। इसके बाद आता है पोस्ट नेटल रिकॉर्ड ऑफ द मदर। यहाँ मदर का रिकॉर्ड लिया जाएगा। फिर से डेट वही 17/2/2022। जनरल कंडीशन, इसकी जनरल कंडीशन अगर गुड होगी तो हम गुड लिखेंगे। मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, जो आपने मेडिसिन दी होती है, अक्सर मेडिसिन यही यूज़ होती है, कैप्सूल सिंगोबियान 1 OD 1 मंथ दी जाती है। उसके बाद आती है टैबलेट पोनेस्टान 1 वीक दी जाती है। 1 + 1 OD 2 VD, दिन में 2 मरतबा। OD मतलब दिन में 1 मरतबा। उसके बाद कैप्सूल दिया हमने उसे वेलोसेप 2 BD, दिन में 2 बार। अब हमारे पास मौजूद है पोस्टनेटल रिकॉर्ड ऑन डिस्चार्ज। पोस्टनेटल रिकॉर्ड डिस्चार्ज के वक्त उनका क्या था। मदर को हम एडवाइस देंगे कि टेक अ गुड डाइट हमें मेंटेन करनी है। आपको ये बताना है पेशेंट को, डाइट मेंटेन। पर्सनल हाइजीन मतलब सफाई का ख्याल करना होता है। उनको अपनी हाइजीन का ख्याल करना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छी ग़िज़ा लेनी है। फैमिली प्लानिंग के बारे में भी उन्हें मशवरा हम दे देंगे। अब बेबी के लिए जो हमने उन्हें डिस्चार्ज के वक्त एडवाइस देनी है, BCG हम यस लिखेंगे, सर्कमटेंसेस नील, फीडिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एडवाइस हम देंगे कि बेबी को बाथ देना है आफ्टर 24 आवर्स। कॉर्ड क्लैम्प क्लियर, ये हम एंड में लिख देते हैं। हमारे पास लास्ट पेज आता है जिसमें हमें डेली चार्ट ऑफ द मदर वो लिखना होता है, जिसमें मौजूद है डेट लिखेंगे, पर्सनल डे, पोस्टनेटल डे लिखा जाएगा, हाइजीन ऑफ फंडस टाइम है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर में टेम्परेचर
सेंटीमीटर में और फ़ारेनहाइट स्केल में कितना था, 14 सेंटीमीटर में, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में। ये सारा हमें ऐसे फिल करना होगा। पल्स जो नॉर्मल होती है 78, रेस्पिरेशन 20, बीपी 120/80, बॉल मूवमेंट 3+, यूरिन वगैरह वगैरह। ब्रेस्ट नॉर्मल है तो हम नॉर्मल लिखेंगे। प्रीनियम नॉर्मल, लॉकिया नॉर्मल। अगर आप यहाँ यही लिखेंगे, वैसे तो NBG लिखकर सेक्स मेल वेट 20 kg भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ये सारा आपके सेंटर पर इन्हिसार करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी।